गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट टर्न पे पॉलिनोमियल्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वो कंप्लीट हुआ। अब आज अपन एक नया चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी है चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है आपके पास। जस्ट इंट्रोडक्शन है आपके 9th में, फिर उसकी एप्लीकेशंस आगे 10th, 11th, 12th सारी जगह आपके चलेगा। तो चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ सपोज हम इस बोर्ड पे या ग्राफ पेपर पर दो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए लाइन 1 एंड लाइन 2, और जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने O से रिप्रेजेंट किया है। इस साइड में ये जो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने X मार्क किया और इस साइड में X डैश मार्क किया। ऊपर मैंने एक पॉइंट Y लिया और नीचे मैंने एक पॉइंट Y डैश मार्क किया। क्या देखा आपने? यहां पर मैंने इस प्लेन पे दो लाइंस ड्रॉ की हैं। दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट द पॉइंट O and both the lines are perpendicular to each other। तो ये आपने एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है जिसमें आपने क्या देखा, दो लाइंस बनी हुई हैं और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट O पर, और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। इस तरह से आपने ये दो लाइंस ड्रॉ करी हैं। ठीक है, एक लाइन है जिसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल, दैट इज एक्स ओ एक्स डैश। इसको मैंने रीड किया लाइन को एक्स ओ एक्स डैश, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक लाइन ये वर्टिकल है जिसको मैंने क्या पढ़ा, वाई ओ वाई डैश। नाउ दीज लाइंस आर कॉल्ड लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड, कोई बताएगा, इज कॉल्ड एब्सिस का लाइन। लाइन के बारे में बात करें, लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। लाइन जो मैंने हॉरिजॉन्टल यहां ड्रॉ की है एक्स ओ एक्स डैश जो इसका नाम है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एंड जो वर्टिकल लाइन आपके सामने है, लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड Y axis। यस, इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये दोनों लाइंस जो है अलग अलग मैंने लिखे, दीज लाइंस आर कॉल्ड एक्स एक्सिस। और कंबाइन करके अगर मैं बोलूं तो कह सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश are called coordinate axis। कोऑर्डिनेट हम अभी देखेंगे आगे क्या होते हैं। कंबाइंड करके मैंने बोला दीज टू लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आप सिंगल लाइन बोलोगे तो AXIS है ना, और दोनों कंबाइंड मतलब प्लूरल हो गया उसका, तो वो AXES हो जाएगा। सिंगल लाइन एक लाइन, एक्सिस AXIS और उसका प्लूरल है, कंबाइंड दो लाइंस है इसलिए मोर देन वन है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल की बात है वो, ज्यादा कुछ। तो नाउ दीज टू लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। और दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट O इज कॉल्ड ओरिजिन। पॉइंट O इज कॉल्ड ओरिजिन। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 इज
the intersection point O is called origin. ठीक है, क्या किया मैंने वापस इस प्लेन पेपर पर दो लाइंस ड्रॉ करी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, उसको आप मार्क कैसे करते हो, एक्स ओ एक्स डैश ऐसे रीड करते हुए, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, मार्क कैसे करेंगे, वाई ओ वाई डैश। ये आपका थ्योरी सा पार्ट है पहले, ठीक है, यहां तक क्लियर, सिंपल बात। डेफिनेशंस या थ्योरी पार्ट, एक्स एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्किंग एक्स ओ एक्स डैश से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन, मार्क उसको कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, नाम कैसे पढ़ेंगे, वाई ओ वाई डैश। यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर। नाउ अपन ने देखा कि सपोज जब आपने दो लाइंस इस तरह से ड्रॉ करी हैं तो ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुए दो लाइंस इस प्लेन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। 4 पार्ट्स हो गए, इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो पार्ट नंबर 1 ये ऐसे चले गए, पार्ट 1, सेकंड ये सेकंड पार्ट हो गया आपका, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया और ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो लाइंस आपने दो बनाई हैं, ये दो लाइंस इस पूरे प्लेन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। नाउ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट वर्ड क्या है, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट ले लो, 1/4 ऑफ द पोर्शन, क्वाड्रेंट। तो ये वाला पोर्शन जो है इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड second quadrant, that is called third quadrant, and this is called fourth quadrant। ठीक है, इस तरह से मार्किंग होगी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। आपकी क्लॉक क्यों चलती है ना, 12 इधर होता है, 3 फिर 6 फिर 9 ऐसे जाते हैं क्लॉकवाइज टाइम देखने के लिए। तो मैंने जो ये क्वाड्रेंट्स मार्क किए दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। एनी डाउट, इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी आपने ऑब्जर्व किया एक्स ओ वाई, ये पोर्शन एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जो लिख भी दिया पहले यहां और यहां और लिख लेते हैं, एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ये पोर्शन आप ऑब्जर्व करोगे, कैसे पढ़ोगे, एक्स डैश ओ वाई, ऐसे भी पढ़ सकते हो, वाई ओ एक्स डैश भी बोल सकते हो, वो तो आपकी चॉइस, कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश ऐसे भी बोल सकते हैं, या एक्स डैश ओ वाई भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो मैंने वाई ओ एक्स डैश लिखा, वो भी सही है। वाई ओ एक्स डैश इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस x dash o y dash, x dash o y dash is called third quadrant and this portion x o y dash भी बोल सकते हो, y dash o x भी बोल सकते हो, y dash o x is called
फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इस तरह से जब अपन एक प्लेन पेपर पर दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो प्लेन पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। 1/4 ऑफ द पार्ट क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इनको। और मार्किंग या नंबर्स फर्स्ट, इधर वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम इनको मार्क करेंगे। इनका नाम क्या होगा? फर्स्ट का नाम क्या होगा? फर्स्ट को कैसे रीड करेंगे? एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट। इसको वाई ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ वाई कैसे भी सेकंड, एंड दैट इज थर्ड, एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड दैट इज फोर्थ। एनी डाउट? ठीक है? No, ये sir. ओके, ये आपका जस्ट थ्योरी पार्ट है ना, कि अपन क्या करने जा रहे हैं। एक प्लेन पेपर को डिवाइड कर दिया अपन ने 4 पार्ट्स में। कैसे? 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हुए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड द 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा? एक्स ओ वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा? वाई ओ एक्स डैश। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा? एक्स डैश ओ वाई डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा? वाई डैश ओ एक्स। यहां तक अभी आपने पढ़ा। एक बार मैं शॉर्ट में वापस रिपीट कर रहा हूं। इफ वी ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस intersecting each other on a plane, then the plane is divided into 4 parts. The lines, horizontal line is called x-axis and the vertical line is called y-axis, and both the lines intersect at the point O, and the point O is called origin, and the portion XOY is called first quadrant, and the portion YOX dash is called second quadrant, and the portion X dash OY dash is called third quadrant, and the portion XOY dash is called fourth quadrant. In short, अपन एक बार वापस ये चारों चीजें देखें, ठीक है? यहाँ तक ये जो पोर्शन है लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का ये वाला पोर्शन ओ एक्स, ओ से एक्स की तरफ जाना, तो ओ एक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ से एक्स तक जितने भी पॉइंट्स होंगे, वैल्यूज होंगी, अभी अपन मार्क करेंगे पॉइंट्स का क्या मतलब है, वो सब पॉजिटिव होंगे। ओ टू एक्स लाइन इज कॉल्ड positive x-axis, O2x dash is called negative x-axis, negative x-axis. Similarly, ऊपर OY is called positive y-axis, and this line OY dash is called negative y-axis. इस तरह से ओरिजिन से एक्स एक्सिस राइट साइड में एक्स की तरफ जाना पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। ओरिजिन से एक्स डैश की तरफ मूव करना नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा। ओरिजिन से y की तरफ वर्टिकली मूव करना पॉजिटिव y एक्सिस है, और ओरिजिन से नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ y डैश की तरफ जाना नेगेटिव y एक्सिस को डिनोट करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगर सपोज यहां पर मैंने एक 1, ये 2, ये 3 ऐसे मार्क किया, क्योंकि आपने देखा इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव नंबर डालोगे आप 4, 5 ऐसे। ऊपर आपने मार्क किए पॉजिटिव नंबर होंगे 1, 2, 3, 4।
इधर आप लिखोगे नेगेटिव नंबर्स है -1, -2, -3। नीचे आप लिखोगे नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1, -2, -3। इस तरह से आप नंबर्स लिखोगे जो आपने अभी पढ़ा। इस साइड में जो नंबर लिखोगे वो पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट में जो नंबर लिखोगे वो नेगेटिव होंगे, ऊपर जो नंबर लिखोगे वो पॉजिटिव होंगे और नीचे जो नंबर लिखोगे वो नेगेटिव होंगे। नाउ सपोज मैंने यहां एक पॉइंट लिया, सपोज P, और इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करा, सपोज Q। एक पॉइंट मैंने कहीं भी मार्क किया, उससे एक वर्टिकली लाइन बनाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, और ये P पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ 3 पे जा रहा है, ये Q है। तो O से लेके Q तक का आपने डिस्टेंस देखा, तो O से Q का डिस्टेंस आपको मिला 3 दिख रहा है O to Q डिस्टेंस। तो O से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है जो कि 3 है इस क्वेश्चन में, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड, नहीं, अपने पॉइंट P लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को पॉइंट Q पे मीट करता है। तो ओरिजिन यानी O पॉइंट से Q पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड, O से Q का डिस्टेंस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। O से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। और x कोऑर्डिनेट के अलावा क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। तो मैंने वापस क्या बोला आपको, सपोज मैंने एक पॉइंट P मार्क किया इस प्लेन में कहीं भी, उस पॉइंट P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज PQ। तो O से लेके Q तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, और O to Q डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड, आल्सो नोन एज एब्सिसा, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट P। एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपका आंसर क्या हुआ, Q। Q तो हो गया, उसका नाम हो गया। और बोलो, मैंने आपको डेफिनेशन में पॉइंट का नाम नहीं लिखा, देखो वापस मैंने डेफिनेशन क्या बोली, O to Q डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3। जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस आपको बता ले। मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं इनडायरेक्टली कि लेट P be any point in a plane, let PQ is perpendicular to x axis, then what is the distance between the point O and Q? ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, अब आप क्या आंसर बोलोगे इसका, 3। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेट P be any point shown in the diagram, P be any point shown in the diagram, PQ is perpendicular to x axis again shown in the diagram, and मुझे जो आंसर चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, what is the x coordinate of the point P in the given diagram? So 3। यस, समझ में ये है कि जो डिस्टेंस मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा उसमें मैंने आपको क्लियरली पूछा कि ओरिजिन से Q का डिस्टेंस बताओ। अब मैं आपको वही क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूं लेकिन इन अदर वर्ड्स, अलग लैंग्वेज में। आपको एक बार ये समझा दिया गया है कि O पॉइंट से Q पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं भाई, ये डायग्राम देखो,
दिख रहा है आपको डायग्राम? अब मुझे ये बता दो कि पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैंने डिस्टेंस की बात की नहीं है, कहीं भी बोला ही नहीं आपको डिस्टेंस, तो फिर भी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप बता सको। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इन द फॉलोइंग डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम। आंसर इज 3. 3। अब बताओ आपको क्या ये बात समझ में आई सबको कि एक्स कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है आपका? अच्छा ठीक है। अब Yes, sir. सपोज मैंने यहां से पी पॉइंट से ऐसे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और वो वाई एक्सिस पे 2 पे जाके मिल रहा है, और ये सपोज आर है। तो इस डायग्राम में आपने क्या देखा, पी से लेके आर तक का डिस्टेंस पी आर इज कॉल्ड y coordinate of the point P। जो भी डिस्टेंस होगा O से लेके R तक 2 यूनिट्स आपको दिख रहा है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड y coordinate of the point P। एंड और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस जाओगे वो एब्सिसा हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग जितना डिस्टेंस जाओगे वो ऑर्डिनेट कहलाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भी है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूं, आप इस डायग्राम को देखो, ठीक है? इस डायग्राम को देख के मुझे ये बताओ कि पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों। 2 and 3. वापस मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वापस सोच चुना कि इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कि पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है। फाइंड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। So 3 and 2. 3 or 2. Sir, 3 and 2. ओके, आंसर आप बोलोगे 3 and 2 बोलोगे या 2 and 3 बोलोगे? क्वेश्चन वापस सुनना, फाइंड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। Sir, 3 and Sir, 2. 3 and 2. 3 and 2. 2 and 3 तो नहीं? No, sir. No, sir. Yes, क्योंकि मैंने ऑर्डर में आपको पहले एक्स कोऑर्डिनेट पूछा तो पहले आप एक्स का आंसर बताओगे, मैंने आपको पूछा वाई कोऑर्डिनेट, आप वाई कोऑर्डिनेट बताओगे। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो कोई भी एक जना जवाब दो, आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। व्हाट इज योर नेम एंड इन विच स्कूल डू यू स्टडी। Sir, Shreya Jain, Sophia Senior Secondary School. ओके, अब मैंने आपसे ये पूछा था कि आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपने मुझे आंसर दिया, ठीक है। आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि सोफिया, पहले बोल दिया सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड माय नेम इज, ऐसे तो नहीं बोला, नाम बाद में तो नहीं बोला, क्योंकि मैंने जिस ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा आपने उसी ऑर्डर में आंसर दिया। पहले मैंने नाम बोला तो नाम बताया, बाद में स्कूल। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये 3 क्वेश्चन, आप उसी सीक्वेंस में आंसर दोगे ना। फर्स्ट श्रेया जैन, सेकंड सोफिया, थर्ड 10th क्लास, ऐसे तो लिखोगे ऑर्डर में। तो एक सर्टेन ऑर्डर में अपने को आंसर्स देने होते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, वापिस मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। 3 and Sir, 2. 3 and 2. Sir, Yes. 3 and 2. यस, तो अब आपको ये बात क्लियर हुई कि एक सर्टेन ऑर्डर में अपने को आंसर लिखना है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट बाद में वाई। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जा रहा है और बाद में भी, क्योंकि जब अपन इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखते हैं A to Z तो एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है ना, तो उसी हिसाब से ये बनाया हुआ है कि आप हमेशा एक्स पहले बोलोगे वाई बाद में बोलोगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि पॉइंट पी के यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3 and 2 कंबाइन करके। अब मैं बोल रहा हूँ
कोऑर्डिनेट मैंने आपसे पूछा अलग अलग, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, यही आपका जवाब है, ठीक है ओके। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, एब्सिसा ऑर्डिनेट आपको समझ में आया। अब मैं इस डायग्राम से एक ऑब्जर्वेशन ये लिख रहा हूं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is 3 and y coordinate of point P is equal to 2। ये ऑब्जर्वेशन आपने यहां देखी, ठीक है यहां तक क्लियर। अब ये ऑब्जर्वेशन लिखने में मुझे दो लाइंस लिखनी पड़ी, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 3, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू 2। ये दो लाइंस मुझे लिखनी पड़ी, है ना। अब मैंने इस दोनों लाइंस को कंबाइन करके ऐसे लिख दिया, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 3 and 2, मैंने ऐसे लिख दिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो है वो 3 and 2 है, बस ऐसे लिख दिया। अब आपको ये कैसे मालूम कि फर्स्ट वाला जो है वो x होगा, सेकंड वाला y होगा, ऐसे कैसे? मैंने तो कोऑर्डिनेट्स लिख के छोड़ दिया, यानी दो बार नहीं लिखना पड़े मुझे, इसलिए मैंने शॉर्टकट अप्लाई कर दिया कि ऐसे लिख दो भाई आप। क्योंकि अब हम एक रूल बना रहे हैं कि हम एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ऑर्डर क्या होगा? हमेशा फर्स्ट नंबर जो मैं वो लिखूंगा वो x कोऑर्डिनेट होगा और जो सेकंड होगा वो हमेशा y कोऑर्डिनेट होगा। ये आपको मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, भाई आप इस बात को माइंड में रखते हुए लिखोगे। तो अगर मैंने ये लाइन लिख दी तो आपको ये दोनों लाइंस इसमें कवर हो गई, ये दोनों लाइंस आपको अंडरस्टूड हो गई। इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट, मैंने नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं इस लाइन के बाद आपसे ये पूछूं कि भाई इस लाइन को ध्यान से देखो और ये बताओ कि x कोऑर्डिनेट क्या है 3, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2, मैंने तो नहीं लिखा ना यहाँ पे कि x है या y है, लेकिन आपने ऑटोमेटिकली अपने आप ये जजमेंट निकाला, ये डिसाइड किया कि फर्स्ट प्लेस पे जो है वो x होगा, सेकंड पे y होगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कोऑर्डिनेट्स को इसी ऑर्डर में एक्सप्रेस करते हैं, x पहले y बाद में, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ? मुझे दो बार लाइंस नहीं लिखनी पड़ी और मेरा जो पर्पस है ये बताना कि भाई क्या कोऑर्डिनेट्स है वो शॉर्ट में पूरा हो गया। अब आप खुद ही अंडरस्टूड हो, आपको मालूम है कौन सा किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है यहाँ तक क्लियर। Yes, sir. अब देखो इसी लाइन को, इस लाइन को मैंने और शॉर्ट में कैसे लिखा? इसी लाइन को मैंने लिखा P पॉइंट, एक ब्रैकेट लगाया 3, 2 ऐसे लिख के छोड़ दिया, बस P ब्रैकेट 3, 2। अब मैंने आपसे पूछा भाई इसको देखो, बाकी तो कुछ है ही नहीं, इसको देख के मुझे ये बताओ कि यहां पर इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है 3 and 2, ऊपर वाली लाइन। इसको देख के आप बोलोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 3 and 2, ये इसका मीनिंग है P ब्रैकेट में 3, 2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको देख के ये बताओ कि x कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट P का 3, 3, y कोऑर्डिनेट 2, 21, 2, y कोऑर्डिनेट 2, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 2। ये मेरा आंसर हुआ, ये मतलब हुआ। क्लियर? एनी डाउट? यानी अब हम आगे जब क्वेश्चन में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और जो एक्सिस आपने बनाई दीज आर कॉल्ड एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस। एनी डाउट यहां तक? No, sir. ठीक है ओके।
अब आपने एक चीज देखी कि जब हमने दो लाइंस यहाँ ड्रॉ की थी, दो एक्सेस हमने यहाँ जब बनाई, ये एक्स, ये ओ, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, तो आपने देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओ से लेके एक्स तक की लाइन यूज की गई है एंड ओ से लेके वाई तक की लाइन यूज की गई है, और ऐसा करके ये आपने एक क्वाड्रेंट फॉर्म कर दिया, एक पोर्शन बना दिया। कौन कौन सी लाइन यूज करी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? ओ से लेके एक्स तक की लाइन, ओ से लेके वाई तक की लाइन, दोनों को मिला के आपने एक पोर्शन बना दिया है। इस तरह से अलग से बनाऊं तो ये ओ, ये एक्स, ये वाई, ये 1/4 पार्ट अलग से ऐसे बनाया आपने। तो आपने देखा कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को फॉर्म करने के लिए दो लाइंस यूज की गई हैं, एक ओ एक्स लाइन और एक ओ वाई लाइन। और इससे पहले मैंने आपको बताया ओ एक्स लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव नंबर मार्क होंगे वहां एक्स के, और ओ वाई इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सेस, वहां आप पॉजिटिव नंबर मार्क करोगे। इधर आप 1 2 3 4 पॉजिटिव मार्क करोगे, इधर आप 1 2 3 4 पॉजिटिव मार्क करोगे, मतलब x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाने में OX और OY लाइन यूज की गई, मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x and y both are पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है ना लाइन? सबको समझ में आई? ठीक है। x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, और इनको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में कि अगर मैं पहला पॉइंट यहां लिखूंगा प्लस, और प्लस ऐसा कोऑर्डिनेट आएगा। आपने अभी देखा P पॉइंट था आपका 3,2, तो आपने 3x वाला है 2y वाला, तो यानी इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होंगे वो दोनों इस तरह से होंगे। इन शॉर्ट बात यही लाइन है और ये एक ही बात है, वो लैंग्वेज में है, ये आपका सिंबल्स में है मैथमेटिकल। यानी यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनमें फर्स्ट सेकंड दोनों पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब वो ये ना, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, ऐसे। या इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूं, x ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, या ये लाइन लिखी, सब एक ही बात है, एक ही चीज है, लिखने का तरीका है ना। x ग्रेटर देन 0 मतलब भी तो पॉजिटिव को ही डिनोट करता है। अगर मैं बोलता हूं y ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसका मतलब है। नाउ एनी डाउट? नो सर। No, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप कि सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी इस वाले पोर्शन में x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, और y पॉजिटिव होगा कि Negative. नेगेटिव? अच्छा, पहले x के बारे में बताओ। नेगेटिव। Negative. ओके, और फिर y के बारे में बताओ। Positive. Positive. ओके, ठीक है। तो अपन यहाँ पहले लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इसको अपन ने बोला सेकंड क्वाड्रेंट है, और अपन ने लाइन लिखी, लैंग्वेज लिखी, इस तरह से पहले सेंटेंस बनाया। इन सेकंड क्वाड्रेंट x is positive, sorry, x is negative and y is positive। ये अपन ने लैंग्वेज में लिखा, सेंटेंस में लिखा, क्योंकि अपन जब मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में अपन बहुत कम लैंग्वेज यूज करते हैं, सेंटेंसेस यूज करते हैं, लाइंस यूज करते हैं, लिखते बहुत कम है, सिंबल्स ज्यादा यूज करते हैं, साइन ज्यादा यूज करते हैं। आपने पढ़ा है, मैं आपको बोलूं ऐड 5 and 3, ऐड 5 and 3, तो उस सेंटेंस का सिंबल बना दिया अपन ने। सिंबल समझ जाओ क्या कर रहे हैं, अपने आप समझो क्या मतलब ऐड 5 and 3। मैं बोलता हूं 5 is greater than 3, सेंटेंस, लाइन, लैंग्वेज, 5 is greater than 3, सिंबल, ये साइन। तो मैथ्स में हम लैंग्वेज बहुत कम यूज करते हैं, हर जगह हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में सिंबल फॉर्म में लिख दिया जाए।
क्योंकि अपन लैंग्वेज यूज करेंगे तो मैथ्स किसकी, मैथ्स में तो नंबर्स और वो चीजें होनी चाहिए, साइन सिंबल से काम होना चाहिए आपका, है ना। तो इस लाइन को मैंने अगर ऐसे यहाँ डिनोट किया है, तो इस लाइन को मैं दो तरीके से पूछ रहा हूँ आपसे, कौन बताएगा। एक तो इस तरह से बताओ कि ब्रैकेट में मैं इन शॉर्ट इस लाइन को जो लिखी आपने कैसे लिखूं। सर माइनस कॉमा प्लस। यस, माइनस कॉमा प्लस, बात तो एक ही है। माइनस मतलब x इज नेगेटिव, कॉमा प्लस मतलब y इज पॉजिटिव। ठीक है, अपन लिंक कर रहे हैं। पहले अपन ने पढ़ा कि x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आएगा, y हमेशा बाद में आएगा, और उसी को लिंक करते हुए अपन ने नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ लिख लिया। और इसी को इस फॉर्म में मैं कैसे बताऊं, x तो x is smaller than 0. स्मॉलर देन 0, y is greater than 0. Greater than 0. यस करेक्ट, मैथमेटिकल सिंबल्स की फॉर्म में। आप सोचो कितना फायदा हुआ, इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिख के आपने इतना सा काम लिख दिया। मेरे को समझ में आ गया कि आप क्या कहने जा रहे हो। ये कहने जा रहे हो इसमें x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव। सिर्फ एक सिंबल्स की वजह से मुझे सारी आपकी बात समझ में आ गई। सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट अपन बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट की जब अपन बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इन थर्ड क्वाड्रेंट x is Negative. negative and y is, Negative. yes, y is negative। ये आपका सेंटेंस हो गया। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने ब्रैकेट फॉर्म में डिनोट किया, माइनस Minus, कॉमा comma, माइनस। यस, माइनस कॉमा माइनस से डिनोट किया। और इस फॉर्म में लिखा, अगर इस फॉर्म की बात करें तो आपने यहां लिख दिया मुझे x लेस देन 0, y भी लेस देन 0। ठीक है, क्लियर। एंड सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। Negative. ठीक है, और इसको आपने लिखा x तो पॉजिटिव y नेगेटिव, और या फिर x तो ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। एनी डाउट यहां तक? No, नो sir. सर। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अपना थ्योरी पार्ट है वो याद करेंगे ना। तो ये इस तरह से आपने शॉर्ट में डिनोट किया। अब अगर मैं आपसे कुछ पॉइंट्स लिख के सिर्फ ये पूछूं कि भाई ये जो पॉइंट मैं यहाँ लिखूंगा वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको ग्राफ पेपर बना के लाइंस बना के उसको मार्क करने की, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखते हुए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ये ध्यान रखते हुए को बता सकते हो। अभी मैंने इस वापस ये एक्सिस बना के शॉर्ट में यहाँ आपके सामने ऐसे लिखा है। इस तरह से मार्किंग मैंने कर दी है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्वाड्रेंट बताना है आपको। एक जना जिसको बताना है हैंड रेस